We chase people, followers, beauty, money, but we forget one thing. Death is chasing us every second. एक सेकंड के लिए अगर आप ये सोचो, जब आप अपनी कब्र में होगे, ना वाईफाई होगा, ना कोई नोटिफिकेशन, और ना ही ये इतने सारे लोग आपके पास होंगे, सिर्फ आप होगे, आपके अमाल और अल्लाह। आर यू रेडी फॉर योर लास्ट ब्रेथ? आज हम दुनिया की हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, चाहे हमारा करियर हो, रिलेशनशिप्स हों, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या फिर सोशल मीडिया, हमारा फ़ोन, जिसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें कॉन्टीन्यूअसली चेज़ कर रही है, वो है हमारी डेथ। कोई नहीं जानता उसकी डेथ का टाइम कौन सा है, यंग एज में होगी या फिर ओल्ड एज में। हमारे सामने बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, लेकिन फिर भी हम इतने बेफिक्र कैसे हो जाते हैं? क्यों हमें दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन एक इतनी बड़ी रियलिटी जो कंफर्म है, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वी लिव लाइक वी आर नेवर गोइंग टू डाई। डेली बस एक ही रूटीन है, सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं और दिन की एंडिंग भी स्क्रोलिंग पे ही एंड होती है। हर नए दिन हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, शॉपिंग कब होगी, आउटिंग पे कब जाएंगे, बाकी बातें तो साइड पे कर दें, हमें अगले सेकंड का नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला। Your last breath has already been written. Your grave is already waiting for you. You just don't know the time. हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, जॉब के लिए तैयारी करते हैं, बट वट हैव वी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब है। दिस वीडियो इज़ जस्ट रिमाइंडर फॉर एवरी डिस्ट्रैक्टेड हर्ट। हमारी प्रेफरेंसेस बहुत टेम्परेरी हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए। हम चाहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमें पसंद करें, बट हैव यू एवर थॉट हाउ कैन वी बिकम अल्लाह's फेवरेट? तो मैं आपके साथ बहुत इजी मेथड शेयर करती हूँ, एंड डेफिनेटली यू बिकम अल्लाह's फेवरेट इंशाल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने नमाज में रेगुलर होना है, क्योंकि सबसे पहला सवाल भी नमाज का होगा, तो नमाज को हमने कभी भी मिस नहीं करना। दूसरा, कुरान से ताल्लुक़, रोज़ाना आप 1 से 2 आयत ही पढ़ लें, लेकिन तर्जुमे के साथ, ताकि आपको समझ में आए। अरबी से हमें कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज ही नहीं है। कुरान पाक हमें तब समझ में आता है जब हम उसको तफसीर के साथ पढ़ते हैं, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, और जब हम समझ के पढ़ेंगे तो इसीलिए उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आप ज़िक्र कर सकते हो, और सुबह और शाम के अज़कार, इस्तिग़फ़ार को अपनी डेली रूटीन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम की तरह शामिल कर लें और अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक हदीस का मफ़हूम है, अच्छे अखलाक के मालिक लोग दिन के रोज़े रखने वालों और रात को क़याम करने वालों के बराबर मकाम हासिल कर लेते हैं। नेवर इग्नोर स्मॉल थिंग्स, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा हमारा छोटे से छोटा अमल है जो हमें जन्नत में ले जाए, और कौन सा ऐसा बुरा अमल है जो हमारे नज़दीक कोई मानी नहीं रखता और वो हमें जहन्नम में ले जाए। इसलिए छोटी छोटी बुराइयों को भी इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा सब्र और शुक्र करने वाले लोग भी अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं, तो लोगों के फेवरेट बनने की बजाय हमेशा अल्लाह के फेवरेट बनने के लिए एफर्ट्स करें, बिकॉज इफ़ अल्लाह इज़ विद यू, यू आर सक्सेसफुल बोथ इन दिस दुनिया एंड द आखिरा। तो अभी भी टाइम है, इट्स नॉट टू लेट, यू कैन स्टिल रिटर्न टू अल्लाह बिकॉज यू आर अलाइव। Every soul will taste death, but before that moment comes, you still have time to return Allah. Don't waste it. Literally, don't waste it. ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा।